हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली कुछ क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं और उन एग्जामों को देखते हुए काफी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और उस रिजल्ट में क्या मिला? उस रिजल्ट में दोस्तों काफी स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी बात थी कि भाई जितने भी प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम इंग्लिश क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं। सो सेम आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको मेरे बगल में दिख रहा होगा, दैट्स वी कॉल फिलर्स ऑफ वर्ब। जी हाँ, एग्जैक्टली दोस्तों, वर्ब को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज होती है, हम लोग सभी जानते हैं कि वर्ब जो है ना वो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा होती है ना, और ऐसे ही इंग्लिश में वर्ब होती है। तो दोस्तों, वर्ब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज को हम लोग फिनिश करेंगे किस बेस पे? जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इस बार। ठीक है, तो बिल्कुल इत्मीनान के संग बैठ जाइए, मस्ती के साथ एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे और मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए मैं पार्थ स्वागत करता हूं आपका आज के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर। दोस्तों आइए स्टार्ट करेंगे बिना किसी और क्वेश्चन के। सो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ साथ करते जाइएगा। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस बीच, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखें, वीडियो को एक बार लाइक कर लें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, और फीडबैक जरूर दें मुझे लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आप करेंगे, फिर मैं आपके साथ साथ करूंगा। सो नंबर 1 है आपके सामने, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी को मेरी वॉइस जो है वो सुनाई दे रही होगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही मस्ती के साथ एक सही समय पे करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। द मून डैश बाय नाइट, वो मस्ट बी द राइट आंसर। सिंपल है, आपको कभी भी कोई एक्टिविटी ऐसी मिलती है जो डेली होती है। मेरे अंदाज से ये कलर उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना दिखना चाहिए। दिस वन इज राइट। ठीक है, द मून डैश बाय नाइट, चंद्रमा जो है वो क्या होता है रात में? हम सभी को मालूम है कि चंद्रमा चमकता है और चमकने की ये जो प्रक्रिया है, चमकने का ये जो प्रोसेस है, ये किसी एक दिन, 2 दिन या 10 दिन नहीं होता, ये डेली होता है। तो जो काम डेली होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं हैबिट। उसे हम क्या कहते हैं? हैबिट। और हैबिट जो होती है वो आप हमेशा ध्यान रखिए, कंठस्थ कर लीजिए इस बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। जी हां, कोई भी हैबिट होगी दोस्तों ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है बच्चों, हैबिट का मतलब होता है एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज, एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी प्रक्रिया जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। तो आप जो डेली करते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, पिताजी सुबह पूजा करते हैं, मां बाजार जाती हैं, तो ये क्या है? ये डेली की हैबिट है और डेली हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है वो डेली रात में चमकता है। चमकने की इंग्लिश यहां पे दे रखी है, लेकिन चंद्रमा सिंगुलर है तो यहां पे एक ही आंसर बचा एंड दैट इज बी, शाइन्स। द मून शाइन्स बाय नाइट, दैट शुड बी द वेरी राइट आंसर। अच्छा, हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। शाइन प्लूरल होता है, ये नहीं आएगा। शोन जो है ये दोस्तों सेकंड फॉर्म हो गई, शाइन, शोन, शोन, तो ये बिल्कुल गलत है, हम पास्ट में नहीं लिखेंगे। नन आंसर होगा नहीं क्योंकि हमारे पास बी आंसर है। ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाओ, जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर। दे डैश माय फ्रेंड्स इन अ पार्क यस्टरडे, देखते ही कर लेंगे। सेनेस में यस्टरडे है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले सेनेस में दोस्तों हैबिट शो हुई थी, तो जहां भी हैबिट शो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। ऐसे ही जहां यस्टरडे होता है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। दोस्तों क्या शो करता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट होता है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जहां वी सेकंड आ जाए, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, वो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे कहां है? सी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉ पास्ट इंडेफिनिट है, हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है और नन आएगा नहीं, तो आपका फिर से आंसर हुआ बी। तो सेनेस हो गया, दे सॉ माई फ्रेंड्स इन अ पार्क यस्टरडे, उन्होंने कल मेरे दोस्त को, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों को देखा।
सिंपल था। चलो नंबर थर्ड करो जल्दी से, बताएं क्या आंसर होना चाहिए। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में एक क्लू छुपा हुआ है, यदि आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो दैट क्लू, सो आई एम रिवीलिंग इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव वन कॉपी एंड पेन सो दैट यू कैन राइट डाउन कि किसके साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लास है और इसीलिए दोस्तों ये आपको मार्क्स बहुत गेन करवाने वाली है आपके एग्जाम में, फिर वो चाहे एसएससी हो, सीयूईटी हो, सीजीएल हो, सीपीओ और फिर चाहे बैंक के एग्जाम ही क्यों ना हो। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नंबर थर्ड है आई डैश हिम ओनली वन लेटर सो फार। दोस्तों मैंने अभी तक उसको केवल एक ही लेटर लिखा है। सो फार का मतलब होता है अभी तक। आपके पास यहां पे, अच्छा मैंने लिखना कह दिया लेकिन यहां पे है भेजने से, तो राइटर ने कहा मैंने अभी तक उसको एक ही लेटर भेजा है। तो सेंटेंस में जहां भी सो फार आ जाए, क्या आ जाए, सो फार, दोस्तों वहां एक ही टेंस यूज होता है एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। जी हां एग्जैक्टली। मुझे बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स को मालूम था कि सो फार के संग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। प्लीज लेट मी नो how many students are there who know कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है सो फार के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव प्लस वी थर्ड। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो कहां पे है, यहां पे सी इज द राइट आंसर। सी में साफ साफ दे रखा है हैव सेंट, आई प्लूरल है, आई के संग हैव आएगा तो आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर, मैंने अभी तक उसको एक लेटर भेज दिया है। सो फार मतलब अभी तक, मैं उसे एक लेटर भेज चुका हूं अभी तक, राइट। सेंट गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंट ये कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट है, बट वी हैव टू चूज प्रेजेंट परफेक्ट, सो वन एंड ओनली सी। नंबर 4 बच्चों, आई शैल टेलीफोन यू व्हेन ही डैश बैक। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। आपने यदि पिछली क्लास में कंडीशनल सेंटेंस देखे हैं तो आप जरूर कर पाएंगे, यदि नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं कंडीशनल सेंटेंस की एक प्रॉपर क्लास लूंगा जिसमें आपको सभी कंडीशनल टेंस बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको देखेंगे, आई शैल टेलीफोन यू, मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगा। देखिए आई के संग शैल लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा है। मैं तुम्हें फोन करूंगा व्हेन ही, जब डैश बैक, जब वो वापस आ जाएगा। तो एक बार ध्यान रखिए, कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल होता है, यदि एक टेंस हमारा फ्यूचर में है तो दूसरा टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जी हां सही सुना आपने, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यदि एक टेंस हमारा फ्यूचर में है, जैसा कि यहां पे है आई शैल, तो शैल लगा है फ्यूचर, तो दूसरा टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो राइटर ने कहा आई शैल टेलीफोन यू व्हेन ही क्या है, ही सिंगुलर है, तो इसके संग सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगेगा, कम्स। तो यहां पे हमारा ए आंसर हो जाएगा when he comes back। भले ही कहने में हिंदी इसकी ये बनेगी कि मैं तुम्हें फोन करूंगा जब वह घर आ जाएगा, फ्यूचर में बन रहा है हिंदी में, लेकिन दोस्तों यदि हम यहां पे विल लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक शैल है, एक फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, एंड देयरफॉर वी चोज ए आंसर, नॉट बी। विलकम गलत है क्योंकि फ्यूचर में हो जाएगा, केम पास्ट में है और फ्यूचर के साथ पास्ट टेंस कभी आता नहीं है, नन गलत हो गया। क्लियर, चलो नंबर नेक्स्ट, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड। जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या सही आंसर होना चाहिए। रीड द सेंटेंस, कैन आई हैव सम मिल्क। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोई मोडाल यूज करते हैं, कैन, शैल, विल, माइट या मे, ऐसे मोडाल जो होते हैं वो हमेशा फ्यूचर को दिखाते हैं, राइट। ये हमेशा फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो राइटर ने कहा कैन आई हैव सम मिल्क, क्या मैं कुछ दूध ले लूं, अभी तक लिया नहीं है ना मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं फ्यूचर में कह रहा हूं कि क्या मैं कुछ ले लूं, तो मतलब आप इसे ये भी कह सकते हैं क्या मैं कुछ दूध ले सकता हूं। तो मतलब ले सकता हूं का मतलब वो परमिशन मांग रहा है ना, मतलब फ्यूचर के लिए मांग रहा है, क्योंकि परमिशन आप फ्यूचर के लिए मांगते हैं। तो राइटर ने कहा कैन आई हैव सम मिल्क, क्या मैं कुछ दूध ले सकता हूं, तो मतलब ये फ्यूचर हो गया। जब ये फ्यूचर हो गया तो अभी भी हमने क्या किया था कंडीशनल में कि दूसरा वाला प्रेजेंट होगा। कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड, मेरे बिस्तर पे जाने से पहले क्या मैं कुछ दूध ले सकता हूं, तो इसीलिए इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक मोडाल है मतलब फ्यूचर, तो दूसरा प्रेजेंट बन जाएगा। सो दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, नन नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नंबर 6, he dash asleep while he was driving।
क्या सही आंसर होना चाहिए? बहुत सिंपल है, एक बार जल्दी से देखें और बताएं। ही डैश अस्लीप, वो सो गया। कब? while he was driving, जब वो गाड़ी चला रहा था। तो एक बात आपको क्लियर है कि he was driving ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट के संग कभी प्रेजेंट और फ्यूचर तो आएंगे नहीं, तो प्रेजेंट आएगा नहीं। फॉल प्रेजेंट है, हैज फॉलन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या आएगा? पास्ट के संग पास्ट आएगा। और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारे पास आंसर हो गया बी, ही फेल अस्लीप, वो सो गया। जी हां, सोने की स्लैप्ड भी होती है, और या फिर आप वर्ब फॉल के संग अस्लीप नाउन का यूज भी कर सकते हैं। तो ही फेल अस्लीप, वो सो गया, while he was driving, जब वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, सो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। नंबर 7, आई एम श्योर आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। जैसे हम यस्टरडे के संग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं बच्चों, सेम उसी तरह जब सेंटेंस में लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग ऐसा कोई वर्ड आ जाए, तो वहां भी आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। इस बात को गांठ बांध लें, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है ऐसे वर्ड्स के साथ। तो क्या यहां पे कोई पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है? हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड सीन पास्ट परफेक्ट है, नन आंसर होगा नहीं। सो वी हैव वन एंड ओनली ए। क्यों हो गया ए? क्योंकि ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तो सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? सेंटेंस हो गया आई एम श्योर आई सॉ हिम, मैं श्योर हूं कि मैंने उसे देखा कल पार्टी में। ठीक है, कल रात पार्टी में। आई होप दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग माई वर्ड्स, राइट? मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दें दोस्तों, मुझे जरूर बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है। नंबर 8, पढ़े सेंटेंस और बताएं। सेंटेंस को मस्ती से पढ़ें दोस्तों। चलिए, सेंटेंस ने कहा ही डैश हियर फॉर द लास्ट 5 years। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि जहां पे सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज हो जाता है, क्या यूज हो जाए? सिंस और फॉर का। तो जहां भी सिंस और फॉर का यूज हो गया, वहां हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होता है। जी हां, बिल्कुल सही पकड़े हैं प्रभु। जहां पे सिंस और फॉर का यूज हो जाए टाइम के साथ, और टाइम क्या है? लास्ट 5 years, वहां पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस ना तो वर्क्ड है ना इज वर्किंग है, केवल हैज बीन वर्किंग है। तो सी हमारा आंसर हो गया। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज बीन वर्किंग हियर, वो काम कर रहा है यहां फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर और सिंस। यदि आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पिछली प्रेपोजिशन की क्लास को जरूर देख लें पिछली वीडियो में, सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, नन आएगा नहीं, सो 8 का हो गया सी। नंबर 9, कम ऑन दोस्तों, नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए? ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। कंडीशनल सेंटेंस है, इसको समझिएगा। इसने क्या कहा? ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। अब कोई धन्यवाद दे रहा है मुझे, तो इसका मतलब यह है कि मैंने पहले कुछ किया होगा उसके लिए। कोई एवं तो धन्यवाद देगा नहीं, मैंने कुछ किया है उसके लिए। तो जो मैंने उसके लिए किया है पहले ही, आप हमेशा ध्यान रखें, जो आप पहले काम कर चुके हैं किसी के लिए, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है। जी हां, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया फॉर व्हाट आई हैड डन। इसीलिए पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो चुका है, थैंक्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो लगेगा नहीं, गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा नहीं, सेंसलेस हो जाएगा। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, एंड दैट इज वन एंड ओनली बी। और फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने बी को क्यों चूज किया। यदि किसी काम के होने से पहले कोई काम हो गया, तो जो काम पहले ही हो चुका है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है दोस्तों। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो राइटर ने क्या मीनिंग लगाया इसका? ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया फॉर व्हाट आई हैड डन, मैंने उसके लिए जो किया था। यहां व्हाट का मतलब जो है, क्योंकि ये व्हाट जो है ये कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, चलो, नन गलत है। नंबर 10, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। What should be the very right answer of number 10? Come on दोस्तों, read the sentence carefully, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और बताएं मुझे क्या सही आंसर होना चाहिए। क्या सही आंसर होगा, एक बार ध्यान से देखिए।
सेंटेंस आपसे साफ साफ कहना चाह रहा है आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आई डैश हिम, आई क्वेश्चन मार्क हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके पास ऑप्शन है चार, नो, हैव नोन, एम नोइंग और नन। तो आपको देखना यह है कि सेंटेंस में फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रखा है ना, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब ही हो गया टाइम। और दोस्तों जहां भी टाइम दे रखा होता है वहां हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप सब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया कि ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। मुझे बताएंगे कि कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं, कितने शेर और चीते यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर केवल बी ही चूज किया था। सो द राइट आंसर मस्ट बी बी, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे काफी लंबे समय से जाना। नो एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। नो एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, तो इसीलिए हम नोइंग नहीं करेंगे। आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे जानता हूं लंबे समय से, जी नहीं। फॉर लग गया तो मतलब टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, तो आई हैव नोन हिम। आप यहां पे नो का यूज कर सकते थे यदि यहां पे टाइम ना आता तो, लेकिन टाइम दे रखा है इसीलिए आई हैव नोन हिम, बी इज द राइट आंसर और नन होगा नहीं। मैं आशा करता हूं कि एक चीज सबको अच्छे से क्लियर होगी। हम नो का यूज कब करते हैं? हम नो का यूज जब करते हैं दोस्तों जब सेंटेंस में टाइम ना दे रखा हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने आपसे कहा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से जानता हूं, तो आई नो यू फॉर लास्ट 10 ईयर्स नहीं, आई हैव नोन यू फॉर लास्ट 10 ईयर्स, राइट। चलो नंबर 11 दोस्तों आप सभी के सामने, जल्दी से पढ़ेंगे। नंबर 11 क्या सही आंसर होना चाहिए? कर लिया? नंबर 11 ने कहा आपसे वी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, वी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो भैया वही वाली बात आ गई, टाइम की बात आ गई, फॉर आ गया, फॉर 5 ईयर्स सेम चीज रिपीट हो रही है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वी हैव बीन स्टडिंग, स्टडी आएगा नहीं, एम स्टडिंग आएगा नहीं, नन आएगा नहीं, तो आपके पास केवल सी ऑप्शन बचा, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मतलब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कब से भैया? वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों से। तो हम इंग्लिश को 5 सालों से पढ़ रहे हैं, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए यदि क्लियर है तो आपने सी आंसर कर दिया होगा। नंबर 12 करिए फास्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। What should be the right answer of number 12? कृष्णा डैश टू बी डॉक्टर, कृष्णा चाहता है डॉक्टर बनना। तो कृष्णा चाहता है डॉक्टर बनना, तो हम सभी जानते हैं हैबिट शो हो रही है यहां पे, और जब हैबिट शो होती है तो हैबिट के लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कृष्णा वांट्स, ए इज द राइट आंसर। कृष्णा वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वांटिंग होगा नहीं, इज वांटिंग होगा नहीं, नन होगा नहीं, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा एंड दैट इज ए, कृष्णा वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ये तो सभी ने मस्त कर दिया होगा, ठीक है। चलो नंबर 13, जस्ट डू दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, डू दैट, कम ऑन। So I hope that everybody is clear with this one, right? चलिए सेनेस ने क्या कहा आपसे? अब यहां पे दोस्तों आपसे सेनेस क्या कहना चाह रहा है? इफ यू डैश एट वंस यू विल अराइव बाय 6 o'clock। इसका क्या मतलब हुआ? What is the meaning of this sentence? इस सेंटेंस का बहुत ही साफ साफ मीनिंग है। सेंटेंस ने कहा इफ यू डैश, तो भैया यहां पे है क्वेश्चन मार्क, एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, यू विल अराइव बाय 6 o'clock, तो तुम 6 बजे तक पहुंचोगे। तो राइटर कहना चाह रहा है इफ यू डैश, यहां पे सेंटेंस में फ्यूचर टेंस यूज है, और अभी मैं कुछ क्वेश्चन में आपको यह चीज अच्छे से बता चुका हूं, बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं कि सेंटेंस में दोस्तों जहां फ्यूचर टेंस यूज हुआ है वहां पे आप हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, उसके पहले वाले या बाद वाले सेंटेंस में। तो राइटर ने कहा इफ यू स्टार्ट एट वंस, यदि तुम अभी स्टार्ट करते हो, यू विल अराइव बाय 6 o'clock, तो तुम भैया 6 बजे तक, यहां पे बाय का मतलब है तक,
इस बाइक को हम टिल से भी जान सकते हैं। काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन होता है, तो वो ध्यान रखेंगे इस बाइक का मतलब टिल है, TILL। तो राइटर ने कहा कि भैया इफ यू स्टार्ट, यू प्लूरल है, प्लूरल के संग प्लूरल वर्ब आएगी, तो स्टार्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। स्टार्टेड होगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट गलत है, फ्यूचर होगा नहीं, नन गलत है। तो इफ यू स्टार्ट एट वंस, यदि तुम तुरंत स्टार्ट करोगे, यू विल अराइव बाय 6 o'clock, तो तुम भैया 6 बजे तक पहुंच जाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। सबको क्लियर है? सिंपल है दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ये आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर्स में हम जो कर चुके थे उनको आप प्लीज ध्यान से जरूर कर लें। एक एक चीज को इत्मीनान के संग समझो। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, यदि फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझसे पूछना है, सो प्लीज किसी भी प्रकार की कोई भी घबराहट या मन में किसी प्रकार की चिंता का समावेश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखते हुए हर एक चीज मुझसे पूछ ले। यदि आपको मालूम नहीं है कि सर स्टार्टेड क्यों नहीं आया, तो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको नहीं पता कि विल स्टार्ट क्यों नहीं आया, तो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी लूप होल आपको नहीं छोड़ना, राइट? तो यहां पे आपको क्लियर है कि ए इज द राइट आंसर। चलिए नंबर 14 आप सभी के लिए। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और बताएं क्या सही आंसर होना चाहिए। ये इसका माइक थोड़ा सा हल्का सा कुछ गड़बड़ सा कर रहा है, बट एनीवे नो वरी। ही डैश फॉर 5 minutes अगो। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले एक सेंटेंस में एक वर्ड पढ़ा था, यस्टरडे। तो मैंने आपको बताया था कि यस्टरडे के संग हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, तो उसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, एंड दैट इज अगो। अगो भी एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लेता है। जी हां, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने आपसे कहा यस्टरडे के साथ आप अगो भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगो भी पास्ट इंडेफिनिट ही लेता है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो गया आपका ही वेंट आउट 5 minutes अगो। वो 5 मिनट पहले ही गया है, तो ही वेंट आउट 5 minutes अगो। तो अगो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, कुछ भी मिनट पहले, लेकिन अगो लग गया मींस पास्ट इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट पास्ट परफेक्ट, नॉट नन। नंबर 15 बच्चों सबके लिए, कम ऑन सेंटेंस को पढ़ें। When he lived in Agra, जब वो आगरा में रहता था, he used to dash to the cinema once a week। क्या मतलब हुआ इसका? जब वो आगरा में रहता था तो वो सिनेमा जाया करता था हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार तो भैया वो सिनेमा जाता ही जाता था जब वो आगरा में रहता था। तो सेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, लिव्ड पास्ट है, he used to। लेकिन used to के साथ आप सबको ये बात कंठस्थ होनी चाहिए कि टू लग गया, ये हमेशा क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यूज्ड टू के संग वेंट तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। वॉज गोइंग ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है, कंटिन्यूअस। तो केवल एक ही वर्ड है आपके पास, एंड दैट इज गो। तो इसीलिए इज द राइट आंसर। व्हेन ही लिव्ड इन आगरा ही यूज्ड टू गो टू द सिनेमा वंस अ वीक। यहां पे नन का कोई मतलब नहीं है, नन आएगा नहीं। तो वन एंड ओनली राइट आंसर इज 15 का ए। राइट एवरीबॉडी, क्लियर हुआ सभी को? चलो 5 मोर। नंबर 16 सबकी स्क्रीन पर। द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। बच्चा जो है पूरी सुबह क्या करता रहा? तो सुबह का जितना भी समय था, 4 घंटे 6 घंटे, वो पूरे समय कुछ ना कुछ करता रहा। तो कोई काम लॉन्ग प्रोसेस में चला हुआ आ रहा है, तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस वन एंड ओनली सी। इसको आंख बंद करके आप देख सकते हैं, मतलब देखना तो पड़ेगा, मुहावरा है कि आप मस्ती से तुरंत कर सकते हैं। तो यहां पे क्राइज नहीं आएगा, इस क्राइंग नहीं आएगा, केवल सी आंसर है, नन आएगा नहीं, क्योंकि ऑल मॉर्निंग यहां पे टाइम को दिखाया जा रहा है और इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होना चाहिए। तो बच्चा जो है वो क्या कर रहा था? हैज बीन क्राइंग, वो पूरी मॉर्निंग रो रहा था। ठीक है, या रो रहा है, पूरी सुबह से चिल्ला रहा है। नंबर 17 आई डैश कामना दिस वीक। तो मैंने क्या किया कामना को इस हफ्ते। रीड इट सेंटेंस केयरफुली। दिस वीक है, दैट होता तो मतलब पास्ट की बात है, दिस है मतलब प्रेजेंट की बात है। तो आई हैवंट सीन कामना, मैंने कामना को इस हफ्ते नहीं देखा है। जी हां, दिस वीक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को चाहता है। प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ मेरे साथ। तो राइटर ने कहा आई हैवंट सीन कामना। आई डिडंट सी नहीं आएगा क्योंकि दिस डिडंट नहीं लेगा।
आई एम नॉट सीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई सेंस नहीं है यहां पे, नन आएगा नहीं, तो आई हैवंट सीन कामना, मैंने कामना को इस हफ्ते नहीं देखा। दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली, अपीयर जो एक वर्ब होती है इसके संग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जल्दी से करें इसको, बताएं क्या सही आंसर होना चाहिए। चलिए यहां पे सब में अपीयर है, और दोस्तों अपीयर एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी भी किसी भी फॉर्म को नहीं लेती, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में रहती है। जी हां, या तो अपीयर या अपीयर्स, तो राइटर आईएनजी नहीं लगता, मतलब आप अपीयर्ड भी कह सकते हैं पास्ट, लेकिन आईएनजी नहीं लगता, तो इज अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयरिंग नहीं होगा, केवल अपीयर्स होगा। तो दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, ये जो पेपर है ये हफ्ते में 2 बार आता है। वैसे तो अपीयर का मतलब प्रतीत होना होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है आने से, तो दिस पेपर, ये जो पेपर है ये हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। नंबर 19, सेकंड लास्ट आज का। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस हफ्ते अगले साल तक गीता डैश हर यूनिवर्सिटी डिग्री, गीता को मिल चुकी होगी यूनिवर्सिटी डिग्री। कोई काम फ्यूचर में ही हो चुका होगा, मैंने कोई निश्चित समय दे दिया कि आने वाले जनवरी तक मेरा एग्जाम निकल चुका होगा, तो जब आपको मालूम है कि एक निश्चित समय फ्यूचर में एक काम फिनिश हो गया होगा, वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेता है। फ्यूचर परफेक्ट का मींस नंबर सी। क्यों भाई? सेंटेंस ने कहा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब ही है इस समय तक, अगले साल गीता जो है विल हैव टेकन, ले चुकी होगी अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री को। तो टेक्स नहीं आएगा, विल टेक नहीं आएगा, नन नहीं आएगा, क्योंकि ये हैबिट दिखाता है, ये हैबिट है नहीं, ये फ्यूचर में कोई काम होगा, लेकिन यहां पे तो कह रहा है हो चुका होगा, होगा नहीं, हो चुका होगा, निश्चित कह रहा है ये, तो इसीलिए बी आएगा नहीं, तो केवल सी बचा। एंड द लास्ट, आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके लिए, नो सूनर डिड शी डैश मी दैन शी ट्राइड टू अवे। इसमें तो भाई कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को, बिकॉज एवरीबडी नोज डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो इसको तो बस सुनते ही पटाप कर दोगे। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही वह शी डिड शी वॉच मी, उसने मुझे देखा, देन शी ट्राइड टू रन अवे, तुरंत ही वो दूर भागने लग गई, उसने दूर भागने की कोशिश की, मतलब मुझे देखते ही वो दूर भागी। तो डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, वन एंड ओनली ए है, तो ए इज द राइट आंसर। वॉच मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहां पे। मैं आशा करता हूं कि ये सुंदर क्लास आपको बहुत सुंदर लगी होगी, और आपको अनुभव भी बहुत सुंदर हुआ होगा। इफ यू ट्रूली लव्ड इट, सो प्लीज शेयर दिस क्लास अ लॉट, as much as possible. Love this class, like this class, and please show your thumb, show your heart, or whatever you want to show कि हाँ you loved it, or whatever the feedbacks are there, guys, those all are most welcome, right? So thank you for today. फिर मिलते हैं जल्दी से, वर्ब का एक सेशन और करेंगे, क्योंकि दोस्तों एसएससी में, सीयूईटी में और बाकी सभी एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स मार्क्स बहुत ज्यादा गेन कर पाए इंग्लिश में, किसी को भी दिक्कत ना हो। सो इसके साथ मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलूंगा। टिल द टाइम, डोंट फॉरगेट टू मिस मी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।